नमस्कार दोस्तों। होली के पवन अवसर पे, इस शुभ अवसर पे, रंगों के उत्सव पे आप सभी लोगों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और मेरे मित्रों को होली की शुभकामनाएं। और होली पे हम रंग खेलते हैं, हम मिलन समारोह करते हैं, हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। इस प्रकार की हम बातें करते हैं, परंतु इसका महत्व क्या है, इसका विषय क्या है, होलिका कौन थी, भक्त प्रहलाद कौन थे, हिरण्यकश्यप कौन थे, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। यहीं से धर्म और अधर्म की जीत हुई। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि होली का महत्व क्या है। भगवान विष्णु के चतुर्भुज पद्मासन में मेरे श्री नारायण भगवान विष्णु के परम भक्त भक्त प्रहलाद भगवान नारायण के भक्त थे। पर भक्त प्रहलाद का एक ही कसूर था। क्या था कि उसने राक्षस कुल में जन्म लिया था, यानी हिरण्यकश्यप का पुत्र था। पर हिरण्यकश्यप का पुत्र, जो हिरण्यकश्यप राक्षस था, जो भगवान हरि विष्णु को अपना शत्रु मानता था, अपना बैरी मानता था, परंतु उसके घर में ही उसके पुत्र ने जन्म लिया, भक्त प्रहलाद ने। और वो परम पिता परमेश्वर का इतना परम भक्त बन गया कि वो अपने नारायण को हर कण कण में देखता था। और वो अपने नारायण की भक्ति में इतना मस्त हो गया कि वो नारायण का नाम अपने मुंह से हटाने का नाम ही नहीं लेता था। और भक्त प्रहलाद बहुत नारायण के भक्त थे। और हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता था कि इस बच्चे को बोलो कि मेरे शत्रु का नाम मत ले, मेरे दुश्मन का नाम मत ले। ये कौन कहता था? हिरण्यकश्यप कहता था। वो राक्षस था, वो कहता था। परंतु भक्त प्रहलाद ने भगवान हरि विष्णु का नाम लेना बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये भगवान भक्त प्रहलाद की अपने आप में बहुत सुंदर माया थी कि उसने उस परमपिता का नाम लेना नहीं छोड़ा। परंतु उसके बाद हिरण्यकश्यप ने इतने जत्न किए उसको मारने के लिए कि गरम तेल की कढ़ाई बनाई, उबलता हुआ तेल, उसमें भक्त प्रहलाद को डालने का प्रयास किया। भक्त प्रहलाद अपने नारायण के भक्ति में नींद था और उनको उस तेल की कढ़ाई में श्री नारायण ने चींटी के रूप में दर्शन दिए। देखो उसमें चींटियां चल रही है, तो उसने देखा कि जब तेल में चींटियां चल रही है और ये चींटियां नहीं मर रही है तो मैं भी नहीं मरूंगा। वो उसमें बैठ गया। भगवान वहां से भी वो जीवित हुआ। उन्होंने उसको खंबे पे बांधा। वह खंबा बिल्कुल गर्म लोहे का खंबा, उस पे भी उसको नारायण के दर्शन हुए, वहां भी वो जीवित रहा। कौन? भक्त प्रहलाद। उसके बाद जब लाखों जत्न कर लिए हैं, किसने? हिरण्यकश्यप ने, नहीं मार पाया। तो हिरण्यकश्यप की बहन, हिरण्यकश्यप की बहन ही थी ना, होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन थी। राक्षस ने अपनी मायावी शक्ति से अपनी बहन को प्रकट किया और बुलाया कि आप पहुंचो। बहन पहुंची। कहा भैया बोलो मेरे लिए क्या आदेश है, क्योंकि वह राक्षसनी थी। बोला बोलो क्या आदेश है। कौन थी? होलिका। बोलो बुलाओ। बुला दिया होलिका को। बोला इसको मारना है, ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, हरि विष्णु का नाम लेता है, इसको मारना है इस बच्चे को। उसने बोला भैया आप चिंता मत करो, चिता जलाओ और चिता में मैं इसको अपनी गोद में बैठाती हूँ और अग्नि मुझे जला नहीं सकती है, मुझे भस्म नहीं कर सकती है, और ये जल जाएगा, इसका राख बन जाएगा और मैं तो जल नहीं पाऊंगी। ये किसने कहा? हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने। उसने कहा चलो। वो उसको भक्त प्रहलाद को ले गई, चिता बन गई, चिता में बैठ गई होलिका। और वह होलिका पे आग लग गई, जलाई। तो जैसे जलाई तो यहीं पे सत्य की, अधर्म की और धर्म की जीत यहीं पे आप देखिए। उस परमपिता परमेश्वर की महिमा, उसकी लीला। तो यहाँ पर जो काल था, जो हंकार था, जो क्रोध था, जो क्रोध की ज्वाला थी, वो ज्वाला कौन थी? होलिका। और वह अग्नि में जल करके भस्म हुई। और वह सत्य की अग्नि जो थी, उस सत्य के अग्नि में भक्त प्रहलाद जीवित रहा। वो परम पिता परमेश्वर का भक्त था। नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। वह भक्त प्रहलाद का, भक्त प्रहलाद
जब हिरण्यकश्यप के इतने तांडवों से बहुत परेशान हो गया था, दुखी हो गया था, तो उन्होंने अपने हरि विष्णु को पुकारा, बुलाया। हरि विष्णु सिंह अवतार में धारण होकर के आए, क्योंकि भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप को वरदान था कि मुझे न दिन में मारे, न रात में मारे, न सुबह मारे, न शाम मारे, न धरती में मारे, न आसमान में मारे, मेरी मौत तो होगी नहीं। ब्रह्मा जी के द्वारा उसने यह वरदान प्राप्त किया था। परंतु सज्जनों, जब भक्त ने अपने नारायण को बुलाया और भगवान विष्णु जब सिंह अवतार में धारण होकर आए, न वह मानव अवतार था, न वह पशु का अवतार था, इस प्रकार का रूप धारण करके सिंह अवतार में आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने भुजाओं में रख करके ठीक दरवाजे की चौखट पे, न वह शाम का टाइम था न सुबह का टाइम था, और हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ करके उन्होंने उस राक्षस का वध किया। और यहाँ पर क्या हुई? धर्म की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। इसलिए कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। उसी दिन जब धर्म की जय हुई तो यह मिलन समारोह में यह होलिका मनाई गई, वह अग्नि, पवित्र अग्नि मनाई गई। और आज हम आप ये संकल्प लेते हैं कि अपने अंदर की बुराइयों को उस अग्नि में भस्म करके और सतमार्ग और सतबुद्धि पे चलें और सभी लोग रंग और गुलाब के उत्सव को मनाएं। जय बद्री विशाल, जय भक्त प्रहलाद की जय हो।